और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुबह सुबह एक साथ कई आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। मुख्य आरोपी टिन्नू यादव समेत कई आरोपियों के घरों को पुलिस ने घेर लिया और परिजनों से पूछताछ की। अब इस पूरे खेल में कुछ बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी रडार पर है। आखिर इस महापाप का सच क्या है? आरोपियों के पास से कितने लाख और डॉलर बरामद हुए हैं? और इस चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़े दानवीर का कलेजा क्यों छलनी हो गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहले एसआईटी ने कुंडली खंगाली, अब पुलिस ने रेड मार डाली। 26 जून को आरोपियों की गिरफ्तारी, 28 जून को घर घर तलाशी। चप्पा चप्पा कोना कोना, किसके घर क्या क्या मिला? रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, मनीष यादव, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला और रमाशंकर मिश्रा, ये उन 8 आरोपियों के नाम हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने प्रभुराम के खजाने में सेंध लगाई। एसआईटी रिपोर्ट में नाम आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। फिर 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और अब 2 दिन बाद पुलिस ने सुबह सुबह सभी के घर छापेमारी कर दी। जांच का सबसे बड़ा केंद्र रहा चंपत राय के सहयोगी बताए जा रहे टिन्नू यादव के घर का, जहां घंटों तक तलाशी चली। सिर्फ तलाशी ही नहीं बल्कि लोगों से भी पूछताछ की गई ताकि रमाशंकर यादव के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। कैसे पता कि ये अपराधी हैं? क्या साक्ष्य मिला आपको? कोई साक्ष्य मिला? हम लोग तो यहाँ के निवासी हैं, उनका रहन सहन हर चीज आप लोग जानते हैं वो कैसे हैं। ये आवाज देख के आप अनुमान लगा सकते हैं वो कैसे होंगे। कुछ नहीं बरामद किए, खाली हाथ गए खाली हाथ आए हैं। पैसा कहाँ से आया? वो तो लेकर सरकार अपनी तरफ से रख के दिखा रही है। पैसा उनके पास कहाँ निकला है भाई? अगर गए हैं वहाँ पर तो पैसा दिखा, अगर उनके पास से उनके घर से बरामद हुआ तो वहाँ निकाला गया पैसा। वहीं कौशलपुरी फेस 1 में आरोपी अविनाश शुक्ला के किराए के मकान पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। जांच के दौरान मकान के गेट पर ताला लगाकर इलाके को पुलिस निगरानी में लिया गया। साथ ही आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक शुक्ला से पूछताछ की गई। अभिषेक शुक्ला ने कहा कि उसे नहीं पता कि उसका भाई अविनाश शुक्ला क्या करता था। अभिषेक ने कहा कि अगर उसने चोरी की है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। जांच चल रही है, अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर वो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम कोई भी वो शामिल हो तो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते स्वयं। राम मंदिर की चोरी में अगर कोई शामिल है तो हाँ। इस दौरान 3 आरोपियों के घर पर ताला लगा था। पुलिस टिन्नू के घर से थोड़ी दूरी पर भतीजे आरोपी मनीष यादव के घर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। वहीं आरोपी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के घर पर भी ताला लगा था। इसके बाद कौशलपुरी कॉलोनी में रहने वाले अनुकल्प मिश्रा के घर भी पुलिस ने छापा मारा। अनुकल्प पर आरोप है कि चढ़ावे की चोरी करके बाथरूम में छिपाता था और लाखों की संपत्तियां बनाई। छापे के दौरान पुलिस ने परिजनों से पूछताछ भी की। राम मंदिर दान गबन मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। देर रात से ही ताबड़तोड़ छापे मार रही है। जो आरोपी हैं वो चाहे अनुकल्प मिश्रा हो, चाहे टिन्नू यादव हो या फिर चाहे अविनाश शुक्ला हो, सभी के घरों पर पुलिस की कई टीमें ताबड़तोड़ छापे मार रही है। इस समय हम कौशलपुरी कॉलोनी में है। यह अनुकल्प मिश्रा का मकान है। यहाँ पर देखिए पुलिस जो है यहाँ तैनात है। अंदर पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और तेज कार्रवाई कर दी है। जिस तरह से 8 आरोपी जेल में है, उनके सभी घरों पर जो है ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। नहीं जानते कि 3 साल से रह रहे हैं, बस मकान खरीदा बनवाया रह रहे हैं बस। तो ये इनके पड़ोसी हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा इनको जानकारी नहीं, लेकिन हम बता दें आपको कि अनुकल्प मिश्रा का ये मकान है, कौशलपुरी कॉलोनी मकान है और यहाँ पर पुलिस की ताबड़तोड़ जो है छापेमारी चल रही है। जांच में अब तक बरामद हुई नकदी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव के घर से करीब 10 लाख रुपए नकद मिले हैं। अविनाश शुक्ला के पास से 20,40,000 रुपए मिले। लवकुश मिश्रा से 14,25,000 रुपए मिले। अनुकल्प मिश्रा से 16,82,000 रुपए की नकदी मिली। रामाशंकर मिश्रा के पास से 7,32,000 रुपए और मनीष यादव के घर से 2 लाख रुपए बरामद किए गए।
जांच के दौरान कुछ आरोपियों के पास से 900 से 1000 अमेरिकी डॉलर भी बरामद किए गए हैं। इन विदेशी मुद्रा की भी जांच की जा रही है कि आखिर ये रकम कहां से आई और इसका पूरे मामले से संबंध क्या है। एसआईटी की जांच अब सिर्फ नकदी बरामद करने तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियों को शक है कि कथित गबन के सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। जांच एजेंसियों का मानना है कि हिरासत में पूछताछ से पूरे फाइनेंशियल ट्रेल को जोड़ने, बैंक खातों की पुष्टि करने और इस कथित नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इसी वजह से कुछ बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। अगर इसमें गड़बड़ी मिलती है या फिर मिली भगत के संकेत मिलते हैं तो उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। अब आपको मिलवाते हैं प्रतापगढ़ के रहने वाले सियाराम उमर वैश्य से। ये वो दानवीर हैं जिन्होंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए सबसे पहले मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि दान में दी थी। जब सियाराम जी ने 1 करोड़ का चेक सौंपा था तो देश भर में उनकी सादगी और भक्ति की चर्चा हुई। लेकिन आज जब राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की खबरें उनके कानों तक पहुँची है तो ये बुजुर्ग राम भक्त भीतर से टूट गया है। अब हमने तो अपना काम कर दिया, अब लोग वहाँ नहीं संभाल पा रहे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब है जिन लोगों ने अपराध किया है उनको शासन सजा देगा और जो पाप किया है उसकी सजा राम देंगे। इसके अलावा और उनको मैं क्या कहूँ, उन्होंने बहुत ही गलत काम किया, श्रद्धा भक्ति धक्का दे दिया है। राम पर जो विश्वास करते हैं विश्वास उठा रहे हैं, ये बहुत खराब बात किया है। अब यह है कि सजा मिलनी है, जांच चल रही है और जांच में जैसे ही सब आएंगे सब पकड़ेंगे, कोई बचेगा नहीं। चिंता जायज है लेकिन सीएम योगी पर भरोसा भी है क्योंकि सभी को लगता है कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अयोध्या से केबी शुक्ला के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।